हेलो एवरीवन। आईसीटी मुंबई ने अपना जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है एमफार्म के लिए, एमटेक कोर्सेज़ के लिए और पीएचडी के लिए भी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आपको क्या करना है इसके बाद, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि इसके बाद कैसे जो है सीट मिलेगी और कितनी रैंक पे सीट मिलेगी। ये मैंने अपने एक दोस्त से बात किया है, वो भी आईसीटी मुंबई में पढ़ता है, तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जो आई हुई है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे एडमिशन्स में, कैप्चा फिल करके आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट मास्टर ऑफ फार्मेसी लेवल 1 का है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। जो 18 को आया था वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या जो है सीजीपीए गलत लिखा हुआ था, सॉरी परसेंटाइल गलत लिखा हुआ था, क्वालिफाइंग ईयर कुछ लोगों का सही नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने जो है अपना उनको मेल किया होगा अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी, तो अब जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। हम लोग देख लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। मोस्टली सेम ही होगा, कुछ चेंज होगा थोड़ा। ठीक है, इसमें तो आप लोग देख सकते हैं अपना रैंक फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद। मैं बता देता हूँ आपको कि कितने लोग कितने रैंक पे आपको सीट मिलेगी, वो मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। बाकी आप मैं इस कुछ जो ऐसे बच्चे थे जिनका जो है क्वालिफाइड नहीं था जीरो जी पैट, और कुछ लोगों का जो जी पैट स्कोर कार्ड जो है वो सबमिट नॉट एलिजिबल, वो सबमिट नहीं किए थे तो एलिजिबल नहीं थे। ऐसे स्टूडेंट को जो है नॉन क्वालिफाइड के केस में उन्होंने रख दिया है। ठीक है, और पहले मैं बता दूँ कि ईडब्ल्यूएस का कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कोटा नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो है कोई कोटा इस पर नहीं लगता है। बाकी अदर कैटेगरी का कोटा लगता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है, हम लोग क्या करना है। हम लोगों को देख, अभी ये आपका मास्टर इन फार्मेसी एम फार्म का था। अब एम टेक का भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हम ये सब भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग इसके बाद हम लोग को क्या करना है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे लेवल 1 मास्टर्स ऑल ब्रांचेस काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। मैंने उससे बात किया उससे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके थ्रू। ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स फ्रॉम लेवल 1 अवेलिंग एडमिशन्स आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है वो आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। तो आपको कहाँ जाना है, प्रोफेसर केवी ऑडिटोरियम, जो कि आईसीटी मुंबई में है। ठीक है, तो आपको जो है आईसीटी मुंबई जाना है, फिर वहाँ पे काउंसलिंग होगा। तो आपको जून 9 को जो है वहाँ पे पहुँचना है। तो आप जो है जून 8 तक आप मुंबई पहुँच जाइए। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम मिला है, 20 दिन का आपके पास गैप है। तो आप जो है टिकट करा लीजिए, आप जो जहाँ से भी हैं तो आप जो है टिकट जो है अपना करा लीजिए। ठीक है, कंफर्म टिकट, ताकि आप वहाँ पे पहुँच सकें। फिर वहाँ पे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड जो है जून 9 को होगा इन सभी डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, एम फार्म करना चाहते हैं, तो आपको 3:30 PM से लेकर 5 PM तक जो है आपको वहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा। किस डेट को होगा, जून 9 को होगा। ठीक है, आपके पास हार्डली 20 डेज हैं। तो यार ये ओवरलैप हो रहा है यार, जून 9 को आपको यहाँ पे पहुँचना है, और आपका जो है अपने सिटी में आके आपको 13 जून को आपको एग्ज़ाम भी देना है नाइपर का। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो है टिकट करा लीजिएगा, जाने का और आने का भी। ठीक है, और अगर आप अदर कोर्स करना चाहते हैं जैसे कि एम टेक फूड टेक्नोलॉजी, एम टेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, एम टेक इन मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, एम टेक इन फाइबर, एम टेक इन पॉलीमर इंजीनियरिंग, तब भी आपको ये इस टाइम पे आपको पहुँच जाना है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू ब्रिंग अ फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए। एडमिशन विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कर दिया। एडमिशन आपका तभी हो पाएगा कन्फर्म जब आपका जो है पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा वहाँ पे। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो करेंगे, कंप्लाई करेंगे तभी। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो
ऐसा सूटेबल नहीं है उनके पास, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, तो उनको जो है एडमिशन उनका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग पहले से आप ये ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहला बैचलर्स का जो है सेमेस्टर 8 तक मार्कशीट, अगर 8 तक नहीं आया है तो आप 7 तक ले आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बैचलर का प्रोविजनल डिग्री आपको लेके जाना है, पासिंग सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर अवेलेबल है तो, इसमें लिखा है ना, तो आप अगर अवेलेबल है तो लेकर जाएंगे। अगर आपका टीसी जो है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, अगर अवेलेबल है तो उसको लेकर जाएंगे, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है अगर आपका अवेलेबल है तो उसको लेकर जाएंगे। ये तीनों जो है अगर आपका अवेलेबल है तभी आपको लेकर जाना है, तो इसमें आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन आपका जो है जीपेट या गेट स्कोर कार्ड जो है वैलिड होना चाहिए, आपके पास होना ही चाहिए क्वालिफाइड का, तो आप जो इसको जाइएगा। नेक्स्ट जो है, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा आपको लेकर जाना है, रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है। और अथॉरिटी रेटलर प्रोफार्मा सी जो है, अगर आप नहीं अटेंड कर रहे हैं तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, जो भी पर्सन आ रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है, ठीक है, जो भी पर्सन वहाँ पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको जाना ही है वहाँ पे, आप कोई और भी जा सकता है आपका काउंसलिंग कराने के लिए। हम लोग बात करते हैं पेमेंट ऑफ द फीस। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू कैरी डिमांड ड्राफ्ट। एक डिमांड ड्राफ्ट बनता है बैंक से, आप उसको डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवा लीजिएगा इन फेवर ऑफ ICT मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, ठीक है, जो कि मुंबई पर आपको पे करना है। वहाँ पे आपका जो फीस होगी डिमांड ड्राफ्ट में वो 1,08,130 रुपीज़ होगी फर्स्ट ईयर के लिए। नो पार्ट पेमेंट इज़ परमिसिबल। ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट में पेमेंट आपको नहीं करना है, आपको एक बार में ही पूरा पेमेंट जो आपको करना है। तो आपको जो DD होगा वो 1 लाख से ऊपर का होगा, जो भी होगा आप उसको लेकर जाइएगा, ठीक है। फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल बेसिस ऑफ द एडमिशन। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, और उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा जितने बच्चे जो हैं वहाँ पे गए हैं काउंसलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एडमिशन कैंसिलेशन रूल्स प्लीज़ रेफर पेज। अगर आपका एडमिशन कैंसिल करवाना है बाद में तो आप जो है पेज नंबर 32, 33 जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर इसमें हम लोग देखते हैं, नो रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू एनीवन regarding the dates of admission, any email inquiry in this regard will not be entertained। आपको जो है इसी डेट पे जाना है एडमिशन के लिए, आपको दूसरे डेट पे कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि आप चाहिए कि आप दूसरे डेट में जाना चाहें तो नहीं जा सकते आप, ठीक है। सो ऑल कैंडिडेट्स ओपन और रिजर्व बिलोंग टू वेरियस कैटेगरीज shall be considered for the allotment seats as per their inter se merit। Reserve category students candidates shall be considered for allotment in open category seat by virtue of their inter merit on in respective of their category of reservation। If open category seats are not available at their merit, there is no irreversible। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। तो जो भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको ओपन की सीट मिलेगी, और जो भी रिजर्व कैटेगरी की सीट मिले है स्टूडेंट है उनको पहले ओपन कैटेगरी का जो है, अगर वो जो है उस रैंक से बिलोंग करते हैं कि वो जनरल कैटेगरी से उनको सीट मिल सकता है, तो पहले वो जनरल कैटेगरी की सीट मिलेगी, फिर उनको जो है वो OBC कैटेगरी की या मतलब जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी सीट जो है ओपन होगी उनके लिए, समझ रहे हैं। तो ये सिंपल रिजर्वेशन रूल होता है, वो हर जगह फॉलो होता है। हम लोग बात करते हैं कितने जो है कैटेगरी वाइज सीट हैं, तो आप इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने रैंक पे आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि आपको कोई भी रिव्यूज होता नहीं है और मास्टर्स प्रोग्राम एक्सेप्ट गेट बी स्कोर, ऐसे कोर्सेज जो कि गेट बी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कैटेगरी वाइज सीट जो है क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको एमटेक के बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन आप एमटेक का देख सकते हैं। टोटल इनटेक 30 है, केमिकल इंजीनियरिंग का, उसमें जनरल का 14, OBC का 8, SC ग्रेड का 5 सीट है, तो ऐसा आप देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि SC कैटेगरी के 5 ही स्टूडेंट जो है एडमिशन लेंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो SC कैटेगरी का है लेकिन वो उसका रैंक जो है जनरल कैटेगरी के इक्विवेलेंट है, तो उसको जो है इस सीट में रैंक इस सीट में जो है उसको एडमिशन मिल जाएगी, ऐसा होता है। तो हम लोग बात करते हैं M.Pharm के लिए, क्योंकि मोस्टली वीडियोज जो है M.Pharm के लिए है। तो टोटल जो है M.Pharm के लिए 24 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। जनरल के लिए 11 सीट हैं, OBC के लिए 6 सीटें हैं, SC के लिए 4 सीटें हैं और 2 सीटें आपका ST और PH कैटेगरी के लिए 1 सीट है। तो जो भी PH कैटेगरी स्टूडेंट का जो डाउट था
उनको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो भी पीएच कैटेगरी में रैंक 1 होगा उनका जो है एडमिशन हो जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। और द सब नोट द सब्जेक्ट्स विल बी अलॉटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशंस। अगर आप एडमिशन को कंप्लीट कर देंगे तब आपको सब्जेक्ट जो है अलॉट होगा एज पर द मेरिट लिस्ट एंड स्टूडेंट चॉइस। आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको सब्जेक्ट मिलेगा। सबसे पहले जो है आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा, फिर आपको जो है आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो है एक आपका जो कोर्स है वो अलॉट हो जाएगा, आपको जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट होगा। समझे? आई होप आपको समझ नहीं आया, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको अलॉटमेंट हो जाएगा सीट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप जो है एक चॉइस लिस्ट भरे होंगे कि हम ये से चाहिए, से चाहिए, से चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट जो है अलॉट होगा। अटेंडिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड्स डज नॉट गारंटी एडमिशन टू द कैंडिडेट्स, नो ईमेल कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका रैंक जो है अराउंड 200 है तो आपको जो है फार्मास्यूटिक्स वगैरह मिल सकता है, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो अगर आपका रैंक जो है 3 अराउंड 100 के अराउंड है तब फार्मास्यूटिक्स वगैरह मिल सकता है। लेकिन अगर आप जो है इससे ज़्यादा रैंक है तो आपकी फार्माकोनोसी वगैरह मिल सकती है। फार्माकोनोसी के लिए जो कट ऑफ है वो वेरी करता रहता है। ये मैं जीपेड का रैंक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपके इस रैंक का नहीं बता रहा हूँ। अब इसके थ्रू आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कितना रैंक था, तो आपको जो है एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर फॉर यू। और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।